अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम पिज़्ज़ा की डो बनाएंगे। पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए हमने ये 2 कप जो हैं ये मैदे के लिए हैं। 2 कप मैदे के हैं, उसमें 1 टीस्पून ईस्ट जाएगा, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी, मैदा, चीनी, खमीर और नमक, इन सब चीज़ों को हम पहले खुश्क ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून दही डालेंगे। दही जो है, इससे इसकी जो डो है वो बहुत सॉफ्ट बनती है। तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं और नॉर्मल वेजिटेबल कुकिंग ऑयल भी। अब हम इन तमाम चीज़ों को दोबारा से मिक्स करेंगे। हमने इसमें दही और ऑयल डाला है, इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसे नीम गर्म दूध के साथ गूंदना है। दूध जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि हॉट नहीं हो, वार्म हो। अगर हॉट हुआ मिल्क तो जो ईस्ट है वो अपना काम नहीं करेगा और जो डो है वो फूलेगी नहीं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने नीम गर्म दूध जो है, ये दूध का 1 कप लिया है। इसमें से जितना दूध इस्तेमाल होगा वही इस्तेमाल करेंगे डो के लिए जितना ज़रूरी होगा। और हमने इसे नीम गर्म कर लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके डो बनाते जाएंगे। अब हम पहले इसे स्पैचुला की मदद से ही मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें हाथ डालेंगे। थोड़ा सा दूध और शामिल करेंगे। एक साथ ही दूध शामिल नहीं करना, ये ना हो कि बहुत पतली डो बन जाए। अब हम इसमें से स्पैचुला निकाल लेंगे और हाथ की मदद से, जिस तरह से आटा गूंदते हैं रोटी का आटा, उस तरह से इसकी डो बनानी है। अब इसमें मज़ीद थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। दूध जो है वो नीम गर्म है। ठंडे दूध से अगर गूंदेंगे तो वो भी सही नहीं होगा। नीम गर्म दूध से गूंद कर इसको गर्म जगह पर रख देंगे ताकि डो जो है वो फूल जाए। जो दूध इस्तेमाल किया इसमें से पूरे कप में से ये थोड़ा सा दूध जो है ये बचा है और इसकी सॉफ्ट डो जो है ये बन गई है। इस तरह से सॉफ्ट है। इसे अब हम आटे की तरह गूंदेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। इसे हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, सॉरी स्मूथ हो गई है और ये इस बाउल के साथ भी नहीं चिपक रही। अब हम इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा बाउल पर भी, और इसको राइज होने के लिए रख देंगे। गर्म जगह पर राइज होने के लिए रखना है। और इस पर ऑयल लगाने का मकसद ये है कि इस पर पपड़ी ना जमे। इस तरह से अब आप इसको चूल्हे के पास या किसी भी गर्म जगह पे रख दें। हमारे पास चूँकि गर्म जगह नहीं है तो हम इसको अवन का बल्ब है उसको ऑन करेंगे और उसके अंदर रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। इसे 1 से 2 घंटे लगेंगे राइज होने के लिए। हमने डो बनाकर रख दी थी गर्म जगह पर, तो ये अच्छे से राइज हो चुकी है। ये डबल हो गई है पहले से।